श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में इसके दूसरे भाग से गुरु महिमा बातचीत और प्रसंग के प्रकरण के अंतर्गत अब एक और कुछ बातचीत मैं पढ़ रहा हूं। मेरा श्रोताओं से आग्रह है और निवेदन है कि यहां पर जो भी बातचीत गुरुदेव ने करी है उसे कुमुदिनी बेन ने नोट की है और इस पुस्तिका में भी यह दिया गया है। जगह जगह पर इनको संकलित कर कर पढ़ रहा हूं और ये मत मानना कि ये केवल बातचीत है। इन बातचीत में भी कहीं न कहीं आध्यात्मिक उपदेश, पारमार्थिक उपदेश भी छिपे हुए हैं। इनको सुनने से आपको अनुभूति होगी कि गुरुदेव ने कितने संकेतात्मक उपदेश इन बातचीत के द्वारा भी अपने शिष्यों को दिए हैं। तो अब 12 मई 1952 राजकोट में जादव जी भाई को पत्र द्वारा इंगित, इसके अंतर्गत कुमुदिनी बेन ने नोट किया है कि श्री गुरु मढ़ी में प्रातःकाल 5 बजे इन्हीं गिने भक्तों के बीच में श्री गुरुदेव विराजे हैं। श्री गुरुदेव ने चलती बातचीत सहसा रोक दी और कहा, देखो, मुझे बंबई के जादव जी भाई की स्मृति उठ आई। इस प्रकार सहसा क्यों उठाई है? पश्चात श्री गुरुदेव करीब 5-10 मिनट बिल्कुल मौन विराजे। बाद में कहा, अब समय आ गया है कि मुझे जादव जी भाई को पत्र लिख ही देना चाहिए। बंबई के कोलाबा विस्तार में इलेक्ट्रिक हाउस के सामने राजसी ब्रदर्स नाम की कपड़ों की दुकान के मालिक जादव जी भाई श्री गुरुदेव के अनन्य प्रेमी हैं। श्री गुरुदेव ने उनको पत्र लिखा, प्रिय जादव जी भाई, सादर आशीर्वाद। आपके निमित्त विचार किया है भगवान ने। शांति का मार्ग तो शास्त्रों द्वारा स्पष्ट हो चुका है। अनुकरण करना अपने को शेष है, अनुकूलता पर निर्भर बस। फिर आगे कुमुदिनी बेन ने काष्ठ मौन की बात नोट की है। 14 मई 1952 श्री गुरु सदन राजकोट। श्री गुरुदेव ने बातों बातों में कहा, आप लोग मेरे जीवन के अस्त समय में आए हैं। सुनकर मां, बची बहन, कृष्णा बहन, मैं और हरि भाई बहुत सोच में पड़ गए। हमने निश्चय करके श्री गुरुदेव से एकांत का समय लिया और कई प्रश्नों के समाधान प्राप्त किए। प्रश्न था, अस्त समय का अर्थ क्या? श्री गुरुदेव ने कहा, अर्थ यही कि अब यह शरीर 4 साल तक है। प्रश्न हुआ, आप कहते हैं कि योगी काल के वश नहीं होते हैं, अपितु काल योगी के वश होता है। श्री गुरुदेव ने कहा, हां, निश्चित ही, यह तो मैं भी अब भी बराबर कहता हूं। प्रश्न किया, तब फिर अस्त का समय किसको और किस प्रकार से? श्री गुरुदेव ने कहा, ऐसा संकल्प पहले कर चुका हूं। प्रश्न हुआ, तो अब कृपा करके आप यह संकल्प छोड़ देवे। हमने निश्चय किया है कि यह बात पूरी पूरी समझ लेवे, पश्चात ही हम भोजन आदि लेंगे। श्री गुरुदेव ने कहा, अच्छा, तो आप सब इतने दृढ़ संकल्प के साथ
तैयार होकर और मिलकर आए हैं, तब तो मुझे सोचना पड़ेगा। देखो, इस बात में समझने जैसा कुछ है ही नहीं। स्थूल में परिवर्तन होता ही है। कभी न कभी शरीर परिवर्तन करना पड़ता है। संकल्प के अनुसार यह होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु अब तो संकल्प के साथ काष्ठ मौन होना अनिवार्य हो जाता है। वह भी कम से कम 2 साल की अवधि का होना चाहिए, जो कि उसके लिए भी समय बहुत कम रह गया है। फिर भी यदि सांगोपांग ठीक तरह से हो जाए तो 40 से 60 साल तक शरीर को हानि नहीं हो सकती। ठीक प्रकार से हुआ या नहीं, यह तो काष्ठ के समय मालूम होता है। प्रश्न हुआ, हमारी यही मांग व प्रार्थना है कि हमारे सबके वास्ते आप 2 साल के लिए काष्ठ मौन का निश्चय जल्दी से करें। कृपा करके आपका निश्चय बताइए कि आप कब प्रारंभ करेंगे। यहां से अब काष्ठ मौन का ही प्रोग्राम करिए। श्री गुरुदेव ने कहा, तुम तो बिल्कुल बालक सी बात कर रहे हो। 2 साल के लिए बैठने के पहले कितनी जिम्मेवारियां पूरी करनी होगी, कितनी जगह व्यवस्था करनी होगी, कहीं जगह जाना होगा, कितनों को 2 साल का मार्गदर्शन देना होगा। फिर मुख्य बात तो यह है कि काष्ठ के लिए उपर्युक्त स्थान भी देखना होगा। लंबी अवधि का होगा, इसलिए स्थान की उपयुक्तता भी अनिवार्य है। पुष्कर में मैंने काष्ठ किए हैं, परंतु 2 साल के लिए वह स्थान अनुकूल न हो सकेगा। दूसरी बात यह भी जरूरी है कि काष्ठ के पहले 3 मास एक जगह रहना होगा। प्रश्न हुआ, अच्छा, तो अब यह सबके लिए आपको कितना समय चाहिए? ये कार्य जितने जल्दी हो सके इस प्रकार कर लीजिए और काष्ठ के प्रारंभ की निश्चित तिथि हमें दीजिए, तो तब तक हम अनशन नहीं करेंगे। श्री गुरुदेव ने कहा, अभी तो मुझे कार्तिक तक समय दे दो, पश्चात काष्ठ की तिथि का निश्चय हो सकता है। हाल तो चित्रकूट में भीमजी भाई मानसत्ता नूतन मंदिर के निर्माण का कार्य कर रहे हैं। उनसे मैं वचनबद्ध हूं, क्या करूं? प्रश्न हुआ, तब तो यही समझना होगा ना कि जरूरी कार्य पूरे करने में आप करीब करीब 1 साल का समय लेंगे। श्री गुरुदेव ने कहा, अभी तो ऐसा ही लगता है। अमुक निश्चित कार्य निपटाए बिना तो मैं काष्ठ का विचार भी नहीं कर सकता, परंतु मैं वचन देता हूं कि कार्तिक पश्चात काष्ठ के समय व तिथि के बारे में अपने निश्चय करेंगे। तब तक आप में से कोई अनशन करना नहीं। प्रश्न हुआ, और कार्तिक में निश्चय नहीं होगा तो पश्चात अनशन आदि जरूर किया जाएगा, यह तो हमारा निश्चय ही है। श्री गुरुदेव ने हंसकर कहा, तब तो फिर 2 साल की तालाबंदी में जरूर रहना होगा, ऐसा मालूम पड़ता है। देखो, भगवान की जैसी मर्जी, कार्तिक तक मुझे कार्य निपटाने देना। सभा में श्री गुरुदेव ने कहा, श्री गुरुदेव से शंका पूछने की तो कभी मना नहीं, परंतु कुतर्क की साफ मना है।
आज्ञा देना अति सरल है, परंतु आज्ञा पालन करना बहुत कठिन है। बिना आत्मनिवेदन के आज्ञा पालन हो नहीं सकता। हमें आज्ञा देना नहीं, परंतु आज्ञा पालन करना सीखना है। फिर आगे कुमुदिनी बेन ने नोट किया है, श्री मानस सामर्थ्य। यह 15/5/1952 श्री सद्गुरु सदन राजकोट की बात है। श्री गुरुदेव रात्रि के 9:30 बजे से हजारों भक्तजनों के साथ विशाल पंडाल में विराजे हैं। पूरा आश्रम खचाखच भरा हुआ है। आश्रम बाहर का पूरा मार्ग भी जन समूह से भर गया है। आश्रम की दीवारें पर भी प्रेमी दर्शनार्थियों की पंक्ति जम गई है। श्री गुरुदेव जब भी राजकोट पधारते हैं, तब रात्रि की सभा इसी प्रकार अक्सर बैठती है। श्री मानस जी की चौपाइयों की पूर्ति अंत्याक्षरी, श्री रामांत दोहे, कवितावली, दोहावली व विनय पत्रिका के पद इत्यादि का अत्यंत रस भरा स्वाध्याय होता है। आज सभा में श्री गुरुदेव ने कहा, आज तो मोरबी के जेठालाल आनंद जी सोमैया आ गए हैं, इसलिए अंत्याक्षरी खूब जमेगी। ये जेठाभाई तो पक्के रामायणी है हों। श्री मानस जी अपने हाथ से लिखी है और कई पारायण नियम पूर्वक करते ही रहे हैं। बस आज तो एक पक्ष में अकेले जेठाभाई और विपक्ष में भगत जेठाभाई, बेचरदास राजदेव, भानुभाई पोबारू तथा रुगनाथ जी की मंडली। देखो भाई, दोनों में से किसी पक्ष को पराजित होने का नहीं है, और जब तक विजय निश्चित न होवे तब तक अपने सबको यहां से उठना भी नहीं है हो। सबका हास्य सुनकर मुझे भी प्रसन्नता हो रही है। आप सब इतने प्रसन्न है तो मैं बहुत प्रसन्न हूं। अच्छा, तो अब शुरू कर दूं ना। मैं जेठाभाई आनंद जी को अंत्याक्षर पकड़ा देता हूं। सतसंग पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। अंत्याक्षरी का कार्यक्रम करीब 1.5 घंटा चला। पश्चात श्री गुरुदेव ने कहा, अब मैं अर्धाली कहूंगा और आप में से जिसको भी मैं कहूं वह अर्धाली पूरी कर दे। फिर आप बारी बारी से मुझे अर्धाली देवे। आज खूब आनंद आनंद है। श्री गुरुदेव चौपाई या पद के प्रथम शब्द का उल्लेख भर करते हैं, जिसे सुनते ही सभा में बैठे हुए मानस प्रेमी भाई बहन फौरन ही पूरे प्रसंग की चौपाइयां बोल देते हैं। श्री गुरुदेव कह देते हैं कि क्रोध के लिए श्री मानस जी क्या कहती है, सुनाइए। फौरन ही प्रेमी मानस पाठी भाई बहन एक के बाद एक क्रोध विषय का सभी चौपाइयां, दोहे आदि सुनाते हैं। ऐसे मानस प्रेम व मानस अभ्यास को देखकर श्री गुरुदेव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, आप सबका इतना उत्कट मानस प्रेम ही मुझे राजकोट खींच लाता है। यहाँ की रात्रि की सभा में चाहे रात के 2-3 बज जाते हैं, तब भी थकान महसूस नहीं होती, परंतु पूरे दिन भर का परिश्रम इससे मिट जाता है। कारण कि भगवान श्री राम आनंद व सुख के पूर्ण निधान है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक
विश्रामा। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटय दोष दुख दारिद्रप दावा। भव भेषज रघुनाथ यश, सुनहि जे नर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिपुरारी। सकल सुमंगल दायक, रघुनायक गुणगान। सादर सुनिहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जलयान। श्री मानस जी में क्या नहीं है, बहुत ढूंढने पर भी कोई बतला नहीं सका है। मानस जी को मैं वेदों के समान ही मानता हूं। वेद भगवान ने सनातन धर्म का निरूपण किया है। उसी धर्म को प्रत्यक्ष स्वरूप में श्री राम जी ने चरित्र लीला में अभिव्यक्त किया है। जीवन में कोई भी प्रश्न उपस्थित हो जाए, उसका निराकरण श्री मानस जी दे ही देगी। गोस्वामी जी परम राम भक्त है। श्री राम जी के व्यक्त तथा अव्यक्त पुरुषोत्तम तथा परात्पर स्वरूप में श्री गोस्वामी जी अहर्निश लवलीन है। भगवान के विभिन्न लीला स्वरूप गोस्वामी जी के सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष है। प्रेमी मानस पाठी को आज भी भगवान के स्वरूपों की उतनी ही तादशता इसलिए अनुभव में आती है। श्री राम भक्त के लिए श्री शिव जी भी पूज्य है, क्योंकि श्री राम जी के ही परात्पर स्वरूप के अंतर्गत श्री शिव जी है। श्री शिव जी श्री राम जी के परम भक्त है। उन्होंने अपने अंश अवतार श्री हनुमंत लाला जी के स्वरूप में श्री राम जी के लीला चरित्र में सेवा योग दिया है। जेहि शरीर रति राम सो, सोई आदर ही सुजान। रुद्र देह तजी नेह वस, शंकर भे हनुमान। जानी राम सेवा सरस, समुझी करब अनुमान। पुरुषा ते सेवक भये, हर ते भे हनुमान। श्री सीता जी के त्याग के प्रसंग में श्री शिव जी की अनन्य उत्कट श्री राम निष्ठा व्यक्त हो गई है। श्री शिव जी श्री राम भक्ति के दाता है। श्री हनुमंत लाला जी की कृपा से गोस्वामी जी को श्री राम जी का साक्षात्कार चित्रकूट में हुआ है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक करे रघुवीर। श्री राम भक्त के लिए ज्ञान योग, कर्म योग, उपासना, अद्वैत चिंतन मनन, निधिध्यासन आदि इतने ही अनुकरणीय और आदरणीय है, क्योंकि स्वयं श्री राम जी ने अपने चरित्र में इन्हीं को प्रत्यक्ष कर दिए हैं। श्री राम भक्त के लिए सिर्फ एक ही बात ध्रुव है कि मान ही सब राम के नाते। यह बहुत ही मनन करने योग्य लाइन है। मानिह ही सब राम के नाते, मानिह ही सब राम के नाते। पश्चात वाद विवाद का कोई स्थान ही नहीं रह जाता। अगर हम विवेक, प्रेम व निष्ठा के साथ आदर पूर्वक श्री राम जी को अपनावे तो हमारी व्यक्तिगत, सामूहिक, देशव्यापी व विश्वव्यापी सर्व समस्याओं के हितप्रद हल आसानी से हो जाए। यह निश्चित है कि जिन ढूंढा तिन पाइया, गहीरे पानी पैठी। मैं बपूरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठी। गंगा के तट पर रहकर भी कौन प्यासा मरेगा। हम ऐसे प्यासे ही न रह जाएं, इसकी खूब सावधानी रखना। पहले तो सिद्धांत को ठीक प्रकार से सही सही समझ जाएं, पश्चात उसी के अनुकूल
सही सही क्रिया प्रक्रिया अपनाई जाए तो ध्येय पूर्ति होने में संदेह ही नहीं। एक बहन ने फोटा पर सही लिख देने की प्रार्थना करते हुए कहा, बापू, आपका यह फोटा मैंने अभी मोल लिया है, उसमें मेरे लिए उपदेश लिख दीजिए। मैं गरीब पाए फिर आपको कहां कब मिलूंगी, कब मिल पाऊंगी। इसलिए बापू, मेरा इतना कार्य तो आप इसी वक्त कृपा करके कर दीजिए। श्री गुरुदेव ने कहा, क्या कहा मां, आप गरीब हैं? आप गरीब है तो गरीब निवाज आपसे दूर नहीं रह सकेंगे। मां, पक्का विश्वास रखना, गरीबी में त्रुटि रहती है तब तक वह पास भी नहीं आ सकता। गरीबी में त्रुटि रहती है तब तक वह पास भी नहीं आ सकता। श्री गुरुदेव ने फोटा पर सही करते हुए लिखा, गरीब का बेली प्रभु है ही, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। दीन दयालु दीन तुलसी की काहू न सुरति कराई। विनय पत्रिका 165। कुमुदिनी बेन ने 19 मई 1952 पोरबंदर में नोट किया है, यह फोटो मेरा नहीं है। राजकोट आश्रम में एक फोटो देखने में आया था। वह फोटो किशोर उम्र के साधु का था, जिसके एक हाथ के नीचे लकड़ी का टेउकन था और बाल पर त्रिपुंड था। श्री गुरुदेव का बहुत साल पहले का यह फोटो है, ऐसा ही कहा, सुना और समझा जाता था। इसलिए कईयों ने और हमने भी फोटो खरीद लिया था। आज वही फोटो श्री गुरुदेव के श्रीहस्त में रखकर सही के सहित उपदेश वचन लिख देने की प्रार्थना की। श्री गुरुदेव ने फोटो देखते ही कहा, यह फोटो मेरा नहीं है, यह तो मधुसूदन का है। वह साधु नहीं था, साधक लड़का था, शैव मार्गी था, साधना अच्छी कर रहा था। मेरे पास साधन की जिज्ञासा से आता जाता था। आज वही फोटो श्री गुरुदेव के श्रीहस्त में रखकर सही के सहित उपदेश वचन लिख देने की प्रार्थना की। श्री गुरुदेव ने यह फोटो देखते ही कहा, यह फोटो मेरा नहीं है। मैं उसको पास बिठाकर, श्री गुरुदेव ने कहा, मैं उसको पास बिठाकर कुछ कुछ बतलाता था। तब फोटो लिया गया था, जो कि उस वक्त तो मालूम नहीं पड़ा था कि फोटो खींचा जा रहा है। देखो, मधुसूदन भजन में थोड़ा आगे बढ़ गया था, परंतु फिर पतन हुआ। पीछे तो बहुत कष्ट भोगकर छोटी उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। लड़का बहुत अच्छा था, साधना करे वह मुझे हमेशा प्रिय बना रहता है। तब फिर उसकी और कोई ऐसी बातें पर मुझे विचार नहीं आता है। मुझे तो सिर्फ एक ही ख्याल रहता है कि टेढ़े मेढ़े चाहे कैसे भी हो, है तो लड्डू ही ना। साधना की जिज्ञासा व जिज्ञासा की पूर्ति का पुरुषार्थ है तो कभी न कभी टेढ़े मेढ़े मिट ही जाएंगे। मधुसूदन भी जिज्ञासु साधक था, पुरुषार्थी था, परंतु पूर्व का अशुभ संस्कार कब उदय हो जाता है यह कौन जानता है। को न कुसंगति पाई न साई, रहई न नीच मते चतुराई। काल करम गुण सुभाऊ सबके शीस तपत, राम नाम महिमा की चर्चा चले चपत। यह पक्का स्मरण विनय पत्रिका पद 130। यहां पर पुष्ट 342 में यह फोटो दिया गया है। गुरुदेव आगे कहते हैं, यह पक्का स्मरण में रखना कि सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख
जो न करई सिर मानी, सो पचिताई अघाई उर, अवसी होई हित हानि। यहां पर आप लोगों ने देखा ही होगा कि गुरुदेव ने कहा कि उन्हें जैसा भी हो, जब कोई साधक होता है तो फिर वो टेढ़ा मेढ़ा ही लड्डू जैसा हो, फिर भी उन्हें उनकी ऐसी वैसी बातों पर विचार नहीं आता है। वे उन्हें पकड़ कर ही रखते हैं। जिज्ञासु होना जरूरी है और गुरुदेव के शरण होना जरूरी है, तो गुरुदेव आपको कभी न कभी सीधा लड्डू बना ही देंगे। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।